दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह कच्ची मिट्टी का एक घर था। छप्पर ऊपर से टपकता था और आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि दो वक्त का भोजन जुटाना उसके लिए बहुत कठिन था। फिर भी उस ब्राह्मण के हृदय में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, नदी से जल लाता और अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाकर गणपति बप्पा की पूजा बैठकर वहां पर करता। घर में भले ही खाने के अनाज उसके पास कम था, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए प्रेम और श्रद्धा असीम थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि अरे, पूजा पाठ से क्या पेट भरता है क्या? अगर तू खेतों में ज्यादा काम करे तो परिवार को भोजन मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण उनकी बात पर हंसकर कहता, जो गणेश जी पर विश्वास करता है उससे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। वे विघ्न हरता है, वे संकट दूर कर देते हैं। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण खेत में काम करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा, आज घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दूध बचा है, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी चीनी। सोच रही हूँ बच्चे के लिए खिचड़ी बना दूं। तभी ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, नहीं, आज बच्चों के लिए नहीं, आज हम भगवान गणेश जी के लिए भोग बनाएंगे। तो कुछ हमारे पास हैं, वही हम उन्हें अर्पित करेंगे। तो इसी बात पर ब्राह्मण की पत्नी चौंकी और उसने ब्राह्मण से कहा, लेकिन बच्चों को भूख लगी है, क्या हम भगवान को इतना साधारण भोग चढ़ाएंगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में अपनी पत्नी को उत्तर दिया, भगवान को भोग की मिठास से ज्यादा हमारे मन की सच्चाई चाहिए। यह साधारण खीर नहीं, यह हमारे विश्वास की खीर होगी और मुझे विश्वास है कि गणेश जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे। इतना कहकर उसने अपना चूल्हा उसकी पत्नी ने अपना चूल्हा जलाया। पत्नी ने मिट्टी के छोटे बर्तन में दूध डाला और उसमें चावल डाल दिए। अब धीरे धीरे दूध उबलने लगा। ब्राह्मण मंत्र पढ़ता जा रहा था। पत्नी श्रद्धा से आंचल सिर पर डाले खीर पकाती जा रही थी। जब खीर तैयार हो गई तो उसने थोड़ी सी चीनी खीर के अंदर डाल दी। ब्राह्मण ने मिट्टी के दीपक जलाया और पूजा का स्थान साफ किया और गणेश जी को छोटी सी मिट्टी की मूर्ति सामने पत्तल में रख ली। अब उस पत्तल से खीर भरकर रख दी और उसको फोल्ड करके हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, हमारे पास और कुछ नहीं है, ये साधारण खीर है, लेकिन इसमें हमारे मन की भक्ति और प्रेम मिला हुआ है, आप इसे स्वीकार करो। फिर वह थोड़ी देर प्रार्थना करता है गणेश जी से और उसके बाद उठकर वहां से बाहर चला जाए। कुछ समय बाद जब वह पूजा स्थल में लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पत्तल पूरी तरह खाली थी और खीर का एक दाना भी वहां नहीं बचा हुआ। उसके हृदय में एक साथ आनंद और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा, देखो, गणेश जी ने सच में हमारी खीर खा ली। पत्नी ने देखा तो वह भी विस्मित हो रह गई। दोनों के शरीर में रोमांच दौड़ गया और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। यह चमत्कारी घटना धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मण सच्चा भक्त है। तभी गणेश जी ने उससे घर आकर प्रसाद स्वीकार किया। गांव के धनी लोग जो पहले इस गरीब ब्राह्मण को तुच्छ समझते थे, अब उसके घर धीरे धीरे सब आने लगे। वे भी यह सब कुछ जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या भक्ति है जिसने स्वयं गणेश जी को उसके घर पर बुला लिया। अब कुछ लोग तो ईर्ष्या से जलने लगे, क्योंकि हर समाज के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों की भक्ति से, पैसे से सबसे जलते हैं। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह तो झूठा दिखावा है, गणेश जी भला ही इसके घर क्यों आएंगे। लेकिन जब कई लोग ने स्वयं देखा कि ब्राह्मण रोज साधना करता है,
बिना किसी दिखावे के पूजा पाठ करता है, तब उन्हें विश्वास हो गया कि यह घटना सच है। धीरे धीरे गांव के लोग भी भक्ति में लग गए। उन्होंने समझा कि भगवान को सोने चांदी के आभूषण, हजारों मिठाइयाँ या बड़ी बड़ी भोग की थालियां नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा। गांव के बच्चे भी रोज उस ब्राह्मण के घर जाकर पूजा में बैठते और महिलाएं भी अपनी रसोई से थोड़ा थोड़ा अन्न लाकर भोग के लिए ब्राह्मण को देने लगी। देखते देखते पूरा गांव भक्ति से सराबोर हो गया। गांव में पहले जो झगड़े, द्वेष, लालच जो कुछ था, वह सब गांव में धीरे धीरे मिटने लगा। अब कोई एक दूसरे की मदद करने लगा, मानो गणेश जी की कृपा पूरे गांव पर बरस पड़ी हो। खेतों में अच्छी पैदावार उनके होने लगी और गांव में बीमारियां बहुत कम हो गई और लोगों के जीवन में धीरे धीरे सुख शांति आने लगी। ब्राह्मण अक्सर गांव वालों से सबसे कहता, भाइयों याद रखना, भगवान को भोग का स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारे मन की पवित्रता। जो मन से उन्हें पुकारता है उससे घर में स्वयं भगवान आते हैं। और सचमुच यह घटना पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के ऊपर ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें, जिससे कि जो भी गणेश जी की पूजा करते हैं या जो गणेश जी पर विश्वास नहीं करते तो उनको एक इससे जानकारी मिले, जिससे वो गणेश जी की पूजा करें। तो जय गणेश।